सोचिए एक ऐसी सरजमीन जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रही, जहां कुदरत ने ऐसे राज छुपा रखे हैं जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क। यहाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। लेकिन पहले अगर आपको तारीख के ऐसे मिस्टीरियस वाक़यात पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब इस छुपी हुई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। 1606 में डच एक्सप्लोरर विलियम जॉन्सजून ने अपने एक सफर के दौरान ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। विलियम ने अपने मुल्क वापस जाकर लोगों को इस जगह के बारे में बताया। 17th सेंचुरी के दौरान हॉलैंड के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट और नॉर्थ कोस्ट के नक्शे बनाए और इस मुल्क का नाम न्यू हॉलैंड रख दिया। 1642 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एबल टास्मैन को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी की तलाश के लिए भेजा। लेकिन असली तब्दीली 1770 में आई जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक यहाँ पहुंचा। जेम्स ने इसका ईस्ट कोस्ट देखा और इसे न्यू साउथ वेल्स का नाम दिया। उसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिलों का तज्जिया किया बल्कि एबोरिजिनल लोगों की तहजीब को ऑब्जर्व करने के बाद इसकी मालूमात ब्रिटिश हुकूमत तक भी पहुंचाई। ये वो वक्त था जिसने ऑस्ट्रेलिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जब यूरोप के लोग ऑस्ट्रेलिया आए तो यहाँ एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस की तादाद 3.5 लाख थी। आपको ये सुनकर सख्त हैरत होगी कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन सिर्फ 34 इयर्स थी। इसका मेन रीजन यहाँ का सख्त मौसम और सेहत की सहूलत का ना होना था। मगर ये सब बदलने लगा जब 1788 में ब्रिटेन ने सिडनी में पहली पैनल कॉलोनी कायम की। लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पहले 736 कैदियों को भेजा गया। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो छोटे जुराइम में मुलविस थे। नए सेटलर्स के लिए ये जगह किसी आजमाइश से कम नहीं थी। सख्त मौसम, बंजर जमीन और एबोरिजिनल लोगों से रोजाना टकराव इनका मुकद्दर बन गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर शुरू किया, नए शहर बसाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन इस डेवलपमेंट की कीमत एबोरिजिनल लोगों ने चुकाई। उनका मुआशरती निज़ाम तबाह हो गया, उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली गईं और सबसे अफसोसनाक बात ये कि इन लोगों से उनके बच्चे भी छीन लिए गए। ये सिर्फ एक सोशल पॉलिसी नहीं बल्कि नस्ल कशी थी। अगले 150 सालों में एबोरिजिनल आबादी कम होती चली गई। इस तबाही की वजह सिर्फ जंग नहीं थी बल्कि गैर मुल्की बीमारियों का फैलाव, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन और मकामी लोगों की तारीख और तहजीब का मिटा दिया जाना भी था। आज इस तारीखी हकीकत को ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिकल वॉर कहा जाता है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ हथियारों से नहीं तहजीबी और सियासी मकासद के जरिए लड़ी गई। 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। 1851 में गोल्ड रश सोने की तलाश में यहाँ आया और इकोनॉमी को नए दौर में दाखिल कर दिया। यूरोप और एशिया से लोग दौलत कमाने यहाँ आने लगे। नए शहर आबाद हुए, रेल नेटवर्क्स और रोडवेज बनाई गईं। आज का ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं, मगर इसकी असल पहचान अब भी इसकी तारीख है। एबोरिजिनल अब भी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कई राज मौजूद हैं जो आज तक लोगों को हैरान कर देते हैं। आइए कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मैरी मैन जियोग्लिफ। 1998 में एक ट्रिक स्मिथ पायलट ने ऑस्ट्रेलिया के रिस्ट्रिक्टेड एरिया वुमेरा में एक बहुत बड़ा जियोग्लिफ दरियाफ्त किया। एक इंसानी शक्ल का बहुत बड़ा नक्शा जो सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये नक्शा तकरीबन 4.2 किलोमीटर लंबा और इतनी डल प्लेस पर है कि सैटेलाइट इमेजेस के बगैर इसे देखा भी नहीं जा सकता। आज तक साइंटिस्ट को इस बात का इल्म नहीं हो सका कि इसे किसने और कब बनाया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का काम है, जबकि कुछ ये भी सोचते हैं कि ये किसी मॉडर्न आर्टिस्ट का तजर्बा हो सकता है। मगर असल हकीकत अब भी पर्दाए राज में है। दूसरे नंबर पर आते हैं जिम्पी जिम्पी ट्री। ऐसे जहरीले पौधे जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स के पत्ते और कांटे इतने जहरीले हैं कि अगर कोई शख्स इनको टच कर ले तो इंतहाई दर्द और जलन से कुछ ही दिनों में मर जाता है। जैसे ही कोई इसके पत्तों को हाथ लगाए तो एक तेजी से फैलता हुआ दर्द जिस्म में दाखिल होता है, जैसे किसी ने हाई वोल्टेज करंट लगा दिया हो। ये सिर्फ एक पल का झटका नहीं बल्कि ऐसी जलन है जो दिनों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं कि इसका जहर इतना ताकतवर है कि कुछ लोग सिर्फ इसके नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से खुदकुशी तक कर चुके हैं।
इस वजह से इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। आज तक इस जहर का कोई मुकम्मल इलाज नहीं मिला और ये बोटैनिकल दुनिया के लिए एक अजीब मिस्ट्री है। तीसरे नंबर पर हैं डायनासोर साइज के जानवर। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ कभी 20 फुट लंबे कैंगरू और 50 फुट लंबे सांप रहा करते थे। ये प्री हिस्टोरिक जाइंट्स तारीखी माहौल और क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गए हैं। ये तमाम जानवर किसी न किसी वजह से मिट्टी में दफन हो गए, मगर उनकी छोड़ी हुई निशानियां आज भी साइंस के लिए एक बड़ी पहेली हैं। फोर्थ नंबर पर पाइन गैप मिलिट्री बेस। ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट के दरमियान एक बहुत ही टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस बेस है जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये बेस दुनिया भर में सर्विलेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके असल ऑपरेशंस के बारे में आम लोगों को बहुत कम मालूमात है। इसे ऑस्ट्रेलिया का एरिया 51 भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज को सीक्रेट रखा जाता है। ये बेस सैटेलाइट्स के जरिए कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग करती है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि यहाँ यूएफओ और एलियन एक्टिविटीज भी मॉनिटर की जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में छुपी हर मिस्ट्री साइंस और तारीख दानों को हैरान कर रही है। शायद आने वाले वक्त में इनके राज से पर्दा उठ जाए, लेकिन फिलहाल ये पहेलियां इंसान की सोच को उलझा देने के लिए काफ़ी हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए।